अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, लेकिन आज का दिन जो है ना वो अच्छा नहीं गुज़रा। पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई मेरा ख्याल है। तो खैर जो है ना बस ये जो है ना उदासी और ख़ुशी बस ज़िंदगी के साथ साथ है। अगर ज़िंदगी में सारी खुशियाँ ही मिलती रहें या जो है ना कामयाबियाँ ही मिलती रहें तो फिर इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी जो है ना वो अजीब सी हो जाए। तो इंसान के ज़िंदगी में जो भी गम होते हैं, उदासियाँ होती हैं, जो भी कमियां होती हैं ना, वो हमें ये सिखाती हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो खैर जो है ना बस आज मेरा दिल वैसे ही सुबह का इतना उदास था। मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता वगैरह किया और मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो मेरे पास कॉपीज़ का काम था और मैं राइटिंग का काम लिखने लग गई। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर ने मेरा सर खाया हुआ था कि कब जो है ना वो हमने बाज़ार जाना है, तो मेरे साथ बाज़ार चलो। इधर से अम्मी जो हैं वो मुझे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे कपड़े स्टिच करने हैं, साथ में अम्मी ने खाना भी बनाना था। तो आज जो है ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मौसम जो है ना वो अच्छा होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। और बादल वगैरह आए हुए थे तो थोड़ी हब्स बनी हुई थी, थोड़ी सी हवा भी चली है, लेकिन मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब सा ही हो गया था, बस हब्स हो गई थी। तो यहाँ पर जो है ना आज अम्मी बना रही हैं कद्दू और वो मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने मसाला जो है वो डाल के और सब्ज़ी वगैरह ऐड करके और इसको जो है वो 15-20 मिनट के लिए रख दिया था प्रेशर कुकर में। और मुझे ऐसे लग रहा था थोड़ा सा मसाला जल चुका है। तो यहाँ पर जो है ना ये शुक्र है कि मसाला जला नहीं था। थोड़ा सा अम्मी ने पानी ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी भूनने लगी थी। तो खैर मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी जल्दी चलो, मैंने बाज़ार जाना है और क्योंकि हमने बुक्स जो है ना वो वापस करनी थी। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर जो है अम्मी जो है वो सालन वगैरह बना रही थी। तो मैंने कहा मैंने खाना खा के जाना है। मुझे पता नहीं क्यों आजकल गर्मी की वजह से ना कुछ खाने का दिल ही नहीं करता और मैंने कहा मैं कुछ खा के जाऊँ। पहले ही गर्मी इतनी है, चक्कर आ रहे होते हैं, तो अगर कुछ खा के नहीं जाएंगे ये ना हो बाज़ार में बेहोश हुए पड़े हों। तो इसीलिए फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा जो भी है ना मैंने तो खाना खा के जाना है आज, क्योंकि मुझे कोर्स से छुट्टी थी। तो इसीलिए मैं घर पे जो है ना वो सुबह उठते साथ मैंने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मैं राइटिंग का काम लिखने बैठ गई। तो यहाँ पर अब अम्मी जो है ना खाना शाना बना रही थी। धूप इतनी सख्त थी ना और हमने ऊपर जो है ना वो तिरपाल वगैरह लगाई होती है और अम्मी सहन में जो है ना खाना बना रही थी और पास ही बैठे मैं जो हो वो कॉपीज़ का काम लिख रही थी। तो मैं उसको कह रही थी बस मेरा साथ साथ जो है ना वो काम हो रहा था, साथ साथ अम्मी खाना बना रही थी। तो मैंने उसको कहा ये मेरा थोड़ा सा काम रहता है तो तब हम बाज़ार जाएंगे। तो हुआ ये कि सुबह से ही ना मैंने अम्मी को कहा, मैंने ना तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मेरा आज दिल बहुत उदास है, पता नहीं क्या बात है। कभी कभी उठते साथ ही ना ऐसे दिल जो है वो कमज़ोर सा होता है और ऐसे ही जो है ना बस उदासी सी छाने लग जाती है और ऐसे जो है अजीब सा ही आज मूड था, समझ नहीं आ रही थी। हालांकि कोई ऐसी बात भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी अजीब सा ही जो है ना वो दिल ऐसे जो है बस कमज़ोर सा हुआ था। तो मुझे ऐसे रोना सा आ रहा था। तो मैंने अम्मी को जो है ना बताया, मैंने कहा अम्मी मेरे साथ आज इस तरह हो रहा है, पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो अम्मी कहती है मेरे साथ भी इस तरह हो रहा है। और मेरी अम्मी इतने छोटे दिल की मालिक है ना, मैंने अम्मी को बताया कि मेरे मतलब मुझे इस तरह रोना सा आ रहा है और मेरा जो है ना वो मूड आज सही नहीं है, ऐसे उदास सा है। तो मेरी अम्मी ने रोना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत छोटे दिल की मालिक है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने अम्मी को फिर चुप करवाया। मैंने कहा अम्मी आप तो जो है ना वो सच्ची हुई रोना शुरू कर दिया आपने। तो मैंने अम्मी को फिर बहुत समझाया। मैंने कहा अम्मी जैसे हम आपकी जो है ना हिम्मत है ना, ऐसे आप भी हमारी हिम्मत है, तो आप क्यों रोने लग गई हैं? तो मैंने कहा मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मेरा क्यों रोने का दिल कर रहा है। मैंने कहा ये अजीब सा दिल कर रहा है आपका कि मतलब लोगों का हंसने का दिल करता है, खाने का दिल करता है, शॉपिंग का दिल करता है, घूमने का दिल करता है, और आपका रोने का दिल कर रहा है। तो खैर जो है ना वो फिर ना अम्मी को मैंने चुप करवाया और इसीलिए फिर जो है ना बस मेरा भी आज मूड जो है ना वो बस उदास उदास था। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने टिंडे बना लिए थे और इसके साथ ही ना जो है अब अम्मी ने जो है खाना शाना खाने के बाद, क्योंकि ये आज अम्मी ने बनाई थी सब्ज़ी और मेरा जो भाई है ना एक अदद वो सब्ज़ी नहीं खाता है
और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सब्ज़ियाँ। मैं गर्मियों में जो है ना सब्ज़ी के बगैर अगर कोई सालन पक जाए ना तो मेरा मुंह बनने लग जाता है कि अब सब्ज़ी नहीं बनी। तो खैर खाना शाना हमने खा लिया था और अब अम्मी यहाँ पर मेरे कपड़े स्टिच कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं और आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं। तो मैंने ना नेट से ना एक फ़्रॉक देखा था। आजकल आपको पता है कि लंबे लंबे ना बिल्कुल घुटनों से नीचे जो है वो बिल्कुल ऐसे गाउन टाइप जो है ना वो फ़्रॉक चल रहे हैं। तो मैंने वो एक स्टाइल देखा था, तो मैंने कहा चलो, मैंने अम्मी को ना वो डिज़ाइन दिखाया। मैंने अम्मी को कहा सेम जो है ना वो मुझे ऐसे बना कर दें। तो अम्मी ने सेम बनाया था, लेकिन गला अम्मी ने अपनी मर्ज़ी का रख लिया और उस पर थोड़ा सा मैंने अम्मी को कहा ये आपने क्या किया। मैंने इतनी खुशी से जो है ना आपको ये डिज़ाइन दिखाया था और मैंने बेसिकली ना ये फ़्रॉक जो है वो गले की वजह से जो है ना मैंने पसंद किया था और अम्मी ने गला जो है ना वो अम्मी ने थोड़ा सा और डिज़ाइन का बना दिया। खैर उसके बाद जब अम्मी ने उसके ऊपर जो है ना वो लेस वगैरह लगाई ना तो फिर उसको जो है ना बहुत प्यारा लग रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी स्टिच कर रही थी और ये फ़्रॉक की जो है ना अम्मी प्लेट्स वगैरह बना रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। तो मुझे ये जो है ना कपड़ा जो है वो ये मुझे पता नहीं था, बस कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे नसीब में ख़ुद ब खुद ही आ जाती हैं। तो ये ड्रेस भी ख़ुद ब खुद मेरे नसीब में अम्मी ने जो है ना वो डाल दिया है। अम्मी जो है ना सिस्टर के साथ गई थी, क्योंकि आपको पता है अब बकरा ईद आने वाली है, मुसलमानों की जो है ना बड़ी ईद है। तो इसीलिए जो है अम्मी वो आजकल जो है ना हमारे कपड़ों की तैयारी कर रही हैं। ख़ुद तो अम्मी ने अपने सी लिए हैं, अब हमारी बारी है। और भाई का जो है ना वो नहीं पता, मैं भी वो रेडीमेड ले ले, तो इसीलिए जो है मेरी सिस्टर और मेरे कपड़े जो है ना वो स्टिच हो रहे हैं। और हम ज़्यादातर ना घर में ही जो है ना अम्मी से स्टिच करवाते हैं और वही पहनते हैं। बहुत कम बाहर से ले लें, तो वो वैसे जो होते हैं ना मतलब स्पेशल जो होते हैं वो हम बाहर से रेडीमेड ही ले लेते हैं, लेकिन घर में आम जो होते हैं ना वो हमारी कोशिश यही होती है कि अम्मी से हम थोड़े डिज़ाइनी किस्म के कपड़े सिलवा लें और वही पहने। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि फ़्रॉक की ये ना फ्रंट साइड थी, यहाँ पर ये बाजुओं का कपड़ा था। तो ये अम्मी अभी स्टिच कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अम्मी ने तकरीबन 2-2.5 घंटों में ही ना यह फ़्रॉक स्टिच कर ली थी और इसके ना बस घेरा रहता था और वो अम्मी ने जो है ना वो सुई धागे के साथ उसको सिलाई करना था। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ। तो खैर अम्मी ने जो है ना वो मेरा फ़्रॉक भी स्टिच कर लिया था और साथ में जो है ना हमने खाना शाना खा लिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा एक अदद भाई है माशाल्लाह से, तो और वो जो है ना वो सब्ज़ियां नहीं खाता है, पता नहीं उसको क्या मसला है। उसको अम्मी बड़ा समझाती हैं कि तुम खा लो खा लो। इवन कि 1-2 बार ना अम्मी ने उसको ये भी जो है ना वो धमकी दी है कि तुम्हारी मैंने शादी कर देनी है और तुम्हारी जो वाइफ़ है ना वो तुम्हें ख़ुद खिला लेगी हर चीज़। तो खैर जो है ना खैर ये तो हंसी मजाक होता ही रहता है। तो वो नहीं खाता, तो इसीलिए अब अम्मी उसके लिए जो है ना वाइट चना और अंडा जो है ना उसमें डाल के तो ये अम्मी बना रही थी। और अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला साबित जो है ये पहले ऐड किया है, साथ में ज़ीरा ऐड किया है और यहाँ पर अम्मी ने 1-2 चमचे घी के ऐड किए थे और यहाँ पर प्याज जो है ना वो अम्मी ने चॉप्ड करके ऐड किया है। हम लोग जो है ना वो खड़ा मसाला नहीं खाते, तो इसीलिए अम्मी जो है ना उनको हर चीज़ जो है ना वो चॉप्ड करके डालनी पड़ती है। और मोस्टली तो इस तरह होता है कि अम्मी ने चॉप्ड करके ना फ्रीज़र में जो है ना हर चीज़ को, किसी के क्यूब्स बनाए होते हैं, किसी को वैसे अम्मी ने ना फ्रीज़र में जो है ना वो ऐसे बस डब्बे में डाल के रख दिया होता है ताकि उसको निकाला और उसको इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर जो है ना अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको भून रही थी। आज ये शुक्र है कि गैस थी, आज फिर नहीं गई। पता नहीं इन्होंने क्या अजीब सा ही जो है ना वो तमाशा बनाया हुआ है, पता ही नहीं चलता है कि कब गैस आनी है कब नहीं आनी। एक प्रॉपर टाइमिंग बना ही नहीं रहे, या तो फिर पूरा दिन गैस दे दिया करें और या फिर टाइमिंग्स बना लें। तो समझ ही नहीं आती है कि कभी गैस आता है कभी नहीं आता है। तो बस फिर चेक करना पड़ता है कि गैस है या नहीं है। तो फिर कोई भी चीज़ बनानी हो तो फिर पहले जो है ना वो गैस की टाइमिंग्स को चेक करते हैं, फिर गैस को चेक करते हैं। तो बस ये तो साथ साथ ही है। और यहाँ पर जो है ना प्याज ब्राउन हो चुका था, तो अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना ये भी फ्रीज्ड था, फ्रीज़र में से अम्मी ने निकाला है और इसको अम्मी ने ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी मिक्स कर रही थी। तो खैर मैंने आपको ये बताना था कि मैं पहले से ही ना उदास थी और ऊपर से क्या हुआ, आज जो है ना मेरी सिस्टर जो है ना उसने बुक्स ली थी और क्योंकि मैंने आपको बताया ना हम राइटिंग का काम लिखते हैं, तो वो हम बाज़ार गए तो जिन अंकल से हम राइटिंग का काम जिनका हम लिखते हैं उन्होंने हमें ना बुक्स दी थी।
तो उन्होंने जब बुक्स दी ना, पास्ट पेपर्स थे, तो उन्होंने कहा कि आप जब ये पास्ट पेपर्स जो है ना पढ़ लोगे ना, तो मैं आपसे ये ख़रीद दूँगा वापस दोबारा। तो उसने इतनी मुश्किल से, उसने इतनी ध्यान से पढ़ा ना, उसके ऊपर उसने निशान भी नहीं लगाए थे। और हम लोग जो है ना जब उनके पास गए तो वो इस बात से ही मुकर गए कि उन्होंने जो है ना हमें कोई ऐसी वैसी बात भी की है। हमें बड़ा दुख हुआ। हमने कहा कि जो है ना अगर उन्होंने ऐसा ही करना था तो पहले ही हमें ना कहते। मतलब इंसान को एक उम्मीद दिलाकर और बाद में उसको कहना कि नहीं मैंने तो ये बात ही नहीं की। तो खैर हमारा वहाँ से बड़ा दिल उदास हुआ। मेरी छोटी सिस्टर का तो ख़ास तौर पे, उसको ये उम्मीद थी कि चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे, हम लोग कुछ खा लेंगे और हम लोग बेचारी वहीं से ही जाना घर आ गए। और मैंने अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, जहाँ पर हम स्टडी पे इतना पैसा लगाते हैं वहाँ पर ये भी सही, कोई बात नहीं है, ये तो ज़िंदगी के साथ है। कभी इंसान जो है ना वो नफ़ा में चला जाता है, कभी नुकसान में चला जाता है। तो हार जीत तो वैसे भी हर चीज़ के साथ है, आपको पता ही है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, साथ में अम्मी ने टमाटर के क्यूब्स ऐड किए हैं और अम्मी ने नमक ऐड किया है। 1 चम्मच अम्मी ने हल्दी का ऐड किया है और 1 ही चम्मच अम्मी ने यहाँ पर लाल मिर्च का और सूखा धनिया का ऐड करके और इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था। ये जो चना है ना ये मुझे इतना पसंद आया था, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और अम्मी जो है ना हर चीज़ क्या करती हैं, फ्रीज़ करके ना फ्रीज़र में रख देती हैं, तो इतनी आसान हो जाती है ना कुकिंग, में आपको बता नहीं सकती। मतलब हर चीज़ जो है ना वो तैयार होती है। जब आप खुद सोचें ना कि अगर आपने कोई भी पुलाव बनाना हो तो आपको टमाटर भी कट करने पड़े, उसके साथ आपको प्याज भी कट करने पड़े, अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपको बनाना पड़े, मतलब उसके भी छिलके उतारने पड़े, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। अगर वही चीज़ आपको फ्रीज़र में से रेडी मिले, चॉप्ड हुई हुई मिले, तो आपका खाना कितना जल्दी बन जाए। तो इसीलिए अम्मी उसको चॉप्ड करके साफ़ करके जो है ना वो फ्रीज़र में रख देती हैं ताकि बाद में आसानी हो। और यहाँ पर जो है ना बस मसाला हमारा भुन चुका था, तो अम्मी ने 1 प्याली जो है ना वो ऐड की है यहाँ पर दही की, और दही से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसीलिए अम्मी ने यहाँ पर दही भी ऐड कर दी थी। तो खैर जो है ना मैं आपको यही बता रही थी, बस आज का दिन बहुत ही ज़्यादा उदास गुजरा और समझ ही नहीं आ रही थी कि किस चीज़ की उदासी है। बस उदासी थी और वो हमने आज सारा दिन ही ना उदासी में ही गुजारा है तो खैर जो है ना बस अभी थोड़ी देर के लिए बस मैं हंस रही हूँ और मूड फिर मेरा वही ना उदास हो जाना है। तो खैर अब क्या मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। ये जो चना की रेसिपी है ना ये बहुत ही अच्छी थी। बस ये है कि अम्मी ने जो है ना वाइट चना वो पहले से फ्रीज्ड किया हुआ था और थोड़े से जो है ना वो ज़्यादा जो है ना बॉइल्ड हो गए थे चने। तो मैंने अम्मी को यही कहा, मैंने कहा अम्मी आप ना हमेशा क्या करती हैं, चने और जब भी वाइट हों ब्लैक हों तो उनको ना हद से ज़्यादा जो है ना वो बॉईल कर देती हैं, क्योंकि बाद में भी तो उसने पकना होता है, चाहे उसके राइस बनाएं चाहे उसके जो है ना वो सालन बनाएं। तो फिर अगर 80% उसको गलाएंगे तो ज़ाहिर बात है बाद में भी उसने गलना होता है, तो वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैं अम्मी को यही कह रही थी कि आप ज़्यादा ना गलाया करें, और उससे क्या होता है फिर जो हमारा सालन हो या पुलाव हो वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने थोड़ी सी यहाँ पर डाली थी सूखी मेथी। सूखी मेथी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था और अब अम्मी लेने गई थी फ्रीज़र में से जो है ना हमारे वाइट चने, और अब अम्मी ये ऐड कर रही थी। तो खैर जो है ना बस मेरी सिस्टर भी अम्मी को यही कहती है कि अम्मी आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐड कर देती हैं, बॉईल कर देती हैं चनों को, और थोड़े से अगर कम करें ना तो बड़ा अच्छा जो है ना वो सालन भी बने और जब पुलाव भी। तो खैर इस बार जो है ना ज़्यादा हो गए थे, तो अम्मी ने कहा नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं कम इनको गलाऊंगी। और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने चनों के अंदर ना वो थोड़ा सा सोडा भी ज़्यादा ऐड कर दिया था और भिगोकर भी ज़्यादा टाइम के लिए रखा था, जिस वजह से जो है ना वो ज़्यादा ही गल गए थे। तो खैर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो अम्मी ने जब भी गलाए तो वो जो है ना वो बहुत ही सही तरीके से गलाए थे, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना सालन भी अच्छा बन जाए और साथ में जो है जो भी चना चाट वगैरह बनानी है या सालन वगैरह या पुलाव वगैरह वो भी अच्छा बन जाए। तो खैर यहाँ पर अब अम्मी ने ना जो है ना वो अंडे वो बॉईल करके रखे हुए थे, कट करके रखे हुए थे, तो अब अम्मी ने ये ऐड कर दिए हैं और ये इतने अच्छे लगते हैं ना। हमारी आदत होती है जब भी अम्मी ये सालन बनाती है ना, हम इसको जो है ना अंडों को ऊपर से उठा के खा लेते हैं चाहे रोटी के साथ हो चाहे वैसे हो, और नीचे से जो चने होते हैं ना वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। खैर ये सालन बहुत अच्छा था
और अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपीज़ जो हैं वो अच्छी लगी हों तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और इस तरह की रेसिपीज़ घर पर लाजमी से बनाया करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।